हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए ला रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। सबसे पहला चैप्टर जो हम लाए हैं सांख्यिकी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 10 नंबर का, कभी कभी 10 नंबर मैक्सिमम या 6-7 नंबर का तो मिनिमम बनता ही है। लॉन्ग 7 नंबर का बन जाता है और 4 नंबर का भी बन जाता है। सांख्यिकी में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? हम सांख्यिकी में 3 टॉपिक पढ़ते हैं। कितने टॉपिक पढ़ते हैं? 3। माध्य, माध्यिका और बहुलक। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास माध्य। दूसरा टॉपिक है माध्यक, या इसको बोल देते हैं माध्यिका। तीसरा टॉपिक है बहुलक। ठीक है बच्चों, तो 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, माध्य, माध्यक या फिर इसको माध्यिका कह लो, बहुलक। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, माध्य अलग चीज होगी और माध्यक अलग चीज रहेगी। माध्य निकालने की हमारे पास 3 विधियां हैं। माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। सबसे पहली जो विधि है वो होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। नंबर 2 दूसरी विधि होगी हमारे पास कल्पित विधि। कल्पित विधि, इसको बोलते हैं लघु विधि भी बोल देते हैं, इसको लघु विधि भी बोल देते हैं, लघु विधि। थर्ड टॉपिक जो होगा हमारे पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। 3 विधियां इसमें हमारे पास है। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित विधि, नंबर 3 पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होगा x बार बराबर, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। x बार बराबर समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। ये जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि का है, इसको यूज करना है। और कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस समेशन fi इंटू डी अपॉन समेशन fi। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? कल्पित विधि का फॉर्मूला। ऐसे ही पग विचलन विधि का फॉर्मूला हो जाएगा x बार बराबर a प्लस समेशन fi इंटू ui अपॉन समेशन fi, और इंटू में आ जाएगा h। h क्या चीज है, a क्या चीज है, d क्या चीज है, ये सारी चीजें हम जब हम इसकी विधियां पढ़ेंगे तब इसमें क्वेश्चन में बताते चलेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, यदि माध्य निकालने को उसने बोला है, सिर्फ ये कहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों विधियों में से कोई एक विधि यूज कर ले। ठीक है, अगर उसने सिर्फ ये बोला कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिए तो फिर हमें इसी का यूज करना पड़ेगा। कल्पित विधि से कहा तो फिर हमें इसी का यूज करना पड़ेगा। पग विचलन से बोला तो पग विचलन का यूज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ प्रत्यक्ष विधि, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल्पित, फिर पग विचलन। 3 वीडियो में ये माध्य कंप्लीट हो जाएगा। एक विधि माध्यक की है और एक विधि बहुलक की है। ठीक है, तो आज हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, माध्य कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा इसमें विद्यार्थियों का एक समूह अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किया। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। उसमें पौधों की संख्या दी है 0 से 2। ऐसे घरों की संख्या कितनी है? 1। जिनके पास 2 से 4 पौधे हैं, इतने घरों की संख्या कितनी है? 2। 4 से 6 पौधे वाले एक घर है,
जिसके बाद 6 से 8 है। ऐसे घर कितने हैं हमारे पास? 5। तो इस तरह से हमें ये आंकड़े देख रखेगा। इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये क्या हो जाएंगे? वर्ग अंतराल। और ये होती है बारंबारता। इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। इसको एफ से डिनोट करते हैं। और ये ऊपर है वर्ग अंतराल। अभी मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको साफ करेंगे। इधर हो जाएगा ये वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। कितना है हमारे पास? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 14 तक इसने दे रखा है। ये मिल गया हमारे पास वर्ग अंतराल। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बारंबारता दे रखी है इसने एफ। इसको बोलते हैं एफ आई। कितनी दी है भाई? 0 से 2 1, यहाँ पे दे रखा है इसने। ये फिर 2 से 4 कितना है? 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ये दे रखा है इसने एफ आई। ठीक है बच्चों, अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब इसको प्रत्यक्ष विधि से हम सोल्व करते हैं माध्य। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों? माध्य, प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि। हमने अभी बताया प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि एक्स बार निकालेंगे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई और अपॉन समेसन एफ आई। ये हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि। इसमें मैं किस किस चीज की, एफ आई तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, ये रहा एफ आई। और क्या निकालना पड़ेगा इसमें? एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालते हैं, जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसमें दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को, और किससे भाग कर दो? 2 से भाग कर दो। वो क्या निकल जाएगा? एक्स आई। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम एक एक्स आई। कैसे निकालेंगे एक्स आई? फिर देख लो। जो वर्ग अंतराल है हमारे पास, उनकी जो निचली सीमा है, इसको निचली सीमा बोलते हैं, ये अपर सीमा हो जाएगी। तो इनको जो लोअर सीमा है और ये अपर है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ दो, 0 को और 2 को। जब जोड़ेंगे और 2 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। जब भी हमें एक्स आई निकालना हो, इन वर्ग अंतराल में जो भी है इन दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। जोड़ा हमने कितना? 0 और 2 कितना आ जाएगा? 2/2, 2 एकम 2, ये क्या हो गया? यानी कि कितना आ जाएगा? 1। इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 को जब 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 3। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते। अगर यहाँ पे सेम है, ऐसे ही हमारे पास अंतर सेम है 2 का, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, तो जितने का अंतर होगा वो जोड़ते चले जाएंगे। एक निकालना है ऐसे ही करके कि निचली सीमा जोड़ ली और ऊपर की सीमा जोड़ ली, दोनों को जोड़ के 2 से हमने क्या करना है? डिवाइड। जो भी आ जाएगा, जैसे 1 आ गया, अब जितने का अंतर होगा वो जोड़ते चले जाएंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे अंतर कितने का? 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया, यहाँ पे भी 2 का अंतर, 6 में से 4 गए, यहाँ पे भी 2 का अंतर, 8 में से 6 गए, यहाँ पे भी 2 का अंतर। ये अंतर समान है तो सब में 2 जोड़ते चले जाएंगे, एक्स आई निकल जाएगा। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ये क्या मिल गया? एक्स आई मिल गया। अब यहाँ पे देखो, इसको साफ कर लो। ये हमारे पास क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। ये क्या कह रहा है कि एफ आई और इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई की और एक्स आई की क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इसको देखो एफ आई इंटू एक्स आई, तो हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई, इस फॉर्मूले से हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है? इनकी इंटू हो रही है। किस चीज की? एफ आई वाले कॉलम की और एक्स आई वाले कॉलम की। एफ आई ये रखा हमारे पास, एक्स आई ये रखा,
तो एफ आई इंटू एक्स आई निकल जाएगा। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 6 निम 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब देखो ये क्या होता है समेसन। समेसन का मतलब होता है जोड़ना। एफ आई इंटू एक्स आई, इनको क्या कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे। समेसन एफ आई कर लो, पूरे समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, समेसन इन क्या हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। इनको सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 23 और 9 32 का 2 का, 3 को वहां से 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, ये हो जाएगा 162। समेसन एफ आई इंटू एक्स आई हमारा कितना आ गया 162। फिर हमें क्या निकालना है, एफ आई का समेसन कर लो। जो कॉलम हमारे पास एफ आई वाला है उसका क्या कर लेंगे समेसन। तो इसको समेसन मतलब इसको जोड़ लेंगे पूरे को, तो समेसन एफ आई भी निकल जाएगा तुम्हारे पास। समेसन एफ आई कितना आ जाएगा 3 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ये हमारे पास क्या आ गया समेसन एफ आई। देखो हमारे पास समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई कितनी आई भाई 162। कितनी आई 162। और उसके बाद समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 20। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दो और प्रत्यक्ष विधि से हम क्या निकाल लेंगे इसका आंसर निकाल लेंगे। एक्स बार बराबर समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का मान 162 यहाँ पे रख लेंगे 162 अपॉन समेसन एफ आई का मान कितना है 20, फिर रख लेंगे नीचे अपॉन में। ठीक है, इसको क्या से भाग कर देंगे 2 से भाग कर दो, 2 दशम 20, ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, नीचे 10 है तो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद क्या लग जाएगी पॉइंट, इसको इससे काट लेंगे कितना आ जाएगा एक्स बार बराबर 8.1। तो ये हमारे पास क्या आ गया माध्य है। ये निकाला हमने प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से निकाला प्रत्यक्ष विधि से। तो बच्चों ऐसे करना है प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन। ये विधि तब यूज करते हैं जब आंकड़े हमारे पास क्या हो छोटे छोटे आंकड़े हो, जैसे 0 से 2 4 5 ये इस तरह के आंकड़े 10 से लगभग 50 से नीचे नीचे जो आंकड़े होते हैं उनमें ये विधि आराम से हम इसको कर लेते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई अगर ज्यादा बड़े आंकड़े लोगे तो मल्टीप्लाई काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, फिर वो हम उससे फिर प्रत्यक्ष विधि से तो हम नहीं करेंगे, फिर उसको हम कल्पित विधि से करेंगे या फिर पग विचलन विधि से करेंगे। तो ये हमारे पास किस विधि से किया हमने प्रत्यक्ष विधि। एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप का जो आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या कर देगा वो बारंबारता मिस कर देगा, उसका मान निकलवाएगा बारंबारता का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ हमने माध्य निकाला, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा हमारे पास माध्य, उसमें तुम्हें माध्य दे के रखेगा, जब भी बारंबारता निकलवाएगा ऐसे इधर ये जो कॉलम दे रखा है यहाँ पे मिस कर देगा, या तो उसको एफ बोल देगा, एक्स बोल देगा, वाई बोल देगा। तो यहाँ पे एफ का मान निकलवाएगा, बोल देगा कि विलुप्त बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। जिस क्वेश्चन में भी ऐसा बोलेगा उसमें तुम्हें माध्य दे के रखेगा। तो माध्य का मान कितना दे रखा इसने 18, यानी कि एक्स बार दिया इसमें। एक्स बार कितना दिया है भाई, एक्स बार का जो मान दिया है वो दिया है 18। ठीक है, एक वैल्यू इसने हमें दे रखी है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे एक्स आई निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं एक्स आई, वो मैंने तुम्हें बताया अभी कैसे निकाला है एक्स आई। कैसे निकालते हैं एक्स आई, 11 को और 13 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। जो निचली सीमा है और ऊपर की जो सीमा है उनको क्या कर लेंगे निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। तो ये हो जाएगा 11 और 13 24 हो जाएंगे, 24 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पे अंतर समान है सभी में, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। 13 में से 11 गए 2, 15 में से 13 गए 2, 17 में से 15 गए 2,
तो सभी में अंतर 2 का है, तो हम 2 ऐड करते चले जाएंगे और xi कॉलम पूरा मिल जाएगा। 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। ये मिला हमें xi वाला कॉलम। हमें क्या निकालना है, fi इंटू xi की वैल्यू चाहिए, यानी कि fi की गुणा किसके साथ कर लेंगे, xi के साथ। ये रखा fi, ये रखा xi, fi वाले कॉलम की गुणा xi वाले कॉलम के साथ कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, fi इंटू xi मिलेगा। इसको साफ कर दो यहां से, तो ये कितना मिलेगा भाई, fi इंटू xi। मल्टीप्लाई करो उसकी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 सत्ते 84, 14 छिन 84, 16 निम्न 144, 13 अट्ठे 104, यानी कि 10 को हासिल 13 कम 13 और 10 23, ये हो जाएगा 20f, और 5 दूनी 10 की 0, 1 को हासिल 5 दूनी 10 और 1 11, 4 चौक 16 का 6 का, 1 को हासिल 4 दूनी 8 और 1 9। क्या करना है, समेसन निकालना fi xi का, यानी कि जो कॉलम निकाला हमने इसका क्या कर लेंगे, समेसन। समेसन मतलब इसको जोड़ लेंगे पूरे को, समेसन fi इंटू xi। जोड़ो बच्चों, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22 का 2 का, 2 को हासिल हो जाएंगे 8 और 10 और 8 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 ये हो जाएगा 35, 35 का 5 का 3 को हासिल 3 और 1 4 और 2 6, 6 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752 प्लस के 20 एफ। ये एज इट इज जो का तो इसमें एडिशन में लिख लेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। बस कुछ नहीं करना, जो बिना एफ वाले हैं उनको एक तरफ से जोड़ लेंगे, सभी को एडिशन तो करना आता ही है, तो इसको क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और प्लस में 20 है। अब यहाँ पे समेसन किसका करना है, एफ आई का। अब पूरे कॉलम जो एफ आई वाला है इसका समेसन, यानी इसको जोड़ लो, तो समेसन एफ आई कितना आ जाएगा भाई, 7 और 6 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 13 यानी कि 25, और ये जगह 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ। तो समेसन एफ आई जो तुम्हारा आएगा 44 प्लस एफ आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एफ का मान निकाल दो। एक्स बार का मान कितना है, यहाँ पे रखेंगे 18 बराबर जो का तुम, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 752 प्लस 20 है, इसके स्थान पर रखेंगे 752 प्लस 20 एफ अपॉन समेसन एफ आई का मान ये जो हमने भी निकाला 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे कर लेंगे 44 प्लस एफ। इसकी पूरे की मल्टीप्लाई किधर आ जाएगी, ये डिवाइड में, तो डिवाइड इधर इंटू में आ जाएगा, तो 18 इंटू, इसे पूरे को उठाओ और इसके साथ में मल्टीप्लाई ले आओ, 44 प्लस एफ और बराबर 752 प्लस 20 एफ। ये समीकरण 1 की, इसको सोल्व करो। 18 की गुना ब्रैकेट में है तो पूरे में गुणा होगी, 18 के पहले 44 में करो फिर एफ में करो। 18 चौक 72 का 2 का 7 को हासिल, 18 चौक 72 और 7 79, 292, ये हो जाएगा 792 प्लस 18 एफ, और ये हो जाएगा भाई 752 प्लस 20 एफ। एफ वाले नंबर एक तरफ कर लेंगे और बिना एफ वालों को एक तरफ करो, इसको इधर ले आएंगे भाई, ये हो जाएगा 792 माइनस 752 और 20 एफ, जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 18 एफ। इस 20 को इधर ही रखा हमने, ये प्लस का था, तो इसको जब इधर लेके तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाए तो ये भी माइनस हो गया। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे 752 के कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे 40, और इधर 20 एफ में से ये हो जाएगा 2f। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो f का मान आएगा
40 के अपॉन में आ जाएगा 2, ऐसे उठ के इधर बचेगा एफ अकेला, उसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 दूनी 4 यानी कि आ जाएगा 20। तो एफ का मान कितना आया, एफ बराबर 20, यही हमें इसमें निकालना था। ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 नंबर, ये 7 नंबर में भी पूछ सकता है, ये माध्य था हमारे पास। ठीक है बच्चों, जहां से कोई समझ में आए कोई चीज वो कमेंट में आप बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। कल हम पढ़ेंगे, आज हमने प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट कर दी है, कल हम कल्पित विधि पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।